नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम हिंदी विषय से संबंधित जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी विषय में आपके लिए क्या है, सिलेबस, यानी कि ये 10वीं क्लास का सिलेबस सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। और ये सत्र 2 के लिए, यानी कि अभी हमारा जो पहला सत्र है उसका मैं वीडियो डाल चुका हूं, और ये दूसरे सत्र के लिए है। इसके जो एग्ज़ाम होंगे आपके, ये मार्च और अप्रैल महीने में, यानी कि 2022 के मार्च और अप्रैल के माह में होंगे। और ये प्रश्न पत्र आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा, प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। क्योंकि हमारा जो पहला सत्र है जिसमें 50 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, वे 50 में ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसमें लिखने के लिए लिखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जैसे कि आज से पहले आप करते आ रहे हैं। 40 प्रश्न उसमें बहुविकल्पीय आएंगे, 10 प्रश्न जो कि वो आपके मूल्यांकन के आपके अध्यापक देंगे। और ऐसे ही इसमें है तो टोटल जो हमारा पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएंगे, वो 100 नंबर में से आपके अगले नंबर होंगे। तो देखते हैं कि सीबीएसई ने जो इस बार का सिलेबस जो आपके लिए दिया है वो किस प्रकार का है। तो ये है 2 नंबर का जो हमारा सत्र 2 है, उसमें पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, ये 2 आपके पास पुस्तकें हैं। और इन पुस्तकों में से गद्यखंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 4 प्रश्न आपके लिए होंगे। ये आपके लिए क्या होगा, पठित गद्यांश होगा। और आगे काव्यखंड में भी सेम ऐसे ही होगा कि आपके वजह से क्या होगा, काव्य बोध परखने के लिए आपके लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हैं। तो जो हमारा गद्यखंड में था वो 8 नंबर का हो जाएगा, काव्यखंड में हमारे पास 6 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे गद्यखंड में, और काव्यखंड में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक जो है आपकी कृतिका भाग 2 से, इसमें निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों के दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि आपके लिए ये प्रश्न हो जाएंगे 6 अंकों के। तो आगे देखते हैं लेखन में क्या है। विभिन्न विषयों और संदर्भ पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। तो आपके लिए अनुच्छेद लेखन आ गया। समसामयिक विषय हो सकता है, हमारा व्यवहारिक जीवन हो सकता है, सामाजिक जीवन पर आधारित 3 विषय आपके लिए होंगे। 3 में से आपको एक पर अनुच्छेद करना है, कम से कम 150 शब्दों में। आगे देखिए दूसरा लेखन क्या आपके लिए, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र। अब ये देखिए, पत्र आपको लिखना है, 2 विषय होंगे, एक औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। औपचारिक में क्या होगा कि इनमें से एक करना होगा, या तो औपचारिक कीजिए या तो अनौपचारिक कीजिए, और 120 शब्दों में ये पत्र लिखना होगा, जो कि 5 अंकों का आपके लिए दिया गया है। अगला विषय है विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों, यानी कि प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला एक लेख लिखना है। ठीक है, विषय दिया जाएंगे, 2 विज्ञापनों पर आपको लेख लिखना है, और दोनों कितने नंबर के होंगे, 2.5 अंक के होंगे। ठीक है, 50-50 100 शब्दों में ये लिखने होंगे। तो एक जो होगा वो 2.5 अंक का होगा, दूसरा भी 2.5 अंक का होगा, टोटल हो गए 5। आगे देखिए, संदेश लेखन, यानी शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश। अब ये संदेश लेखन आपके लिए होगा, जिसमें प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में लिखे जाएंगे, और 2 लिखने आपको 2.5 अंक के हो जाएंगे, जिनमें क्या होगा, पर्व पे या किसी त्यौहार पे या किसी
विशेष अवसर पे, जन्मदिन का अवसर है हो, शादी का समारोह हो, कोई भी, उस पर आपको क्या लिखना है, संदेश लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 5 अंक का हो गया। और जो आपके आंतरिक मूल्यांकन हो गया, आंतरिक मूल्यांकन में सेम हमारा जो फर्स्ट टर्म में है वैसे ही इसमें भी है, 10 अंकों का ये होगा, जिसमें ये सारे विषय होंगे। सामयिक जो आकलन हो गया, बहुविध आकलन हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, और श्रवण एवं वाचन हो गया। तो ये पूरा आपके लिए हो जाएगा टोटल 50 नंबर का। अगला जो हमारे पास आगे क्या दिया हुआ देखिए, 2020-21 में सम्मिलित किए गए कौन से पाठ है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से इसमें आपके लिए जो पाठ दिए गए हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो रचित है कविता आपके लिए, उत्साह अट और अट नहीं रही। 2 विषय हैं वहाँ पर, एक ही लेखक है। आगे देखिए, ऋतुराज जी द्वारा लिखा हुआ कन्यादान, ये 2 आपके काव्यखंड से हैं, क्षितिज से। और गद्यखंड से है आपके पास यशपाल जी का कौन सा है, लखनवी अंदाज। और अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये आपके पूरक, ये अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से हमारे पास। अब पहले ये कौन से थे, ये थे क्षितिज के। अब कृतिका से हमारे पास क्या आ गए, इसमें हमारे पास कृतिका के भी पाठ दिए गए हैं। जो हमारी कृतिका भाग 2 है उससे भी पाठ दिए गए हैं। कौन से हैं देखिए, शिव पूजन साय द्वारा रचित जो है माता का आंचल, और दूसरा जो है कमलेश्वर जी द्वारा रचित कौन सा, जॉर्ज पंचम की नाक। और मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा हुआ कौन सा है, साना हाथ जोड़ी। ये हमारे पास 3 पार्ट इसमें कृतिका से भी दिए गए हैं। और ये आपकी पुस्तकों के नाम है, देखिए पुस्तक है आपके पास, पहला क्षितिज और दूसरा कृतिका भाग 2। तो ये दोनों पुस्तकों से आपको पढ़ने हैं। ये पाठिनी में आपको मिल जाएंगे, NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीन संस्करण है। तो इन्हें आप ले लीजिएगा जिनके पास नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी जो हिंदी की तैयारी है और अन्य विषयों की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो सके और बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।